हेलो एंड वेलकम टू आर केमिस्ट्री। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में, जो क्लास 12 के ऑर्गेनिक चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन हो, साथ ही साथ हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड या कीटोन के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देते हैं। जब रिएजेंट की कौन सा यूज करेंगे, तो इसमें रिएजेंट यूज किया जाता है डाइल्यूटेड NaOH, KOH या एल्कलाइन BaOH ट्वाइस। आप किसी का भी यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को बना सकते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए कि यदि कोई एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, यदि इस रिएजेंट के साथ यूज करता है तो जो एल्डिहाइड होगा वह बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देगा, जिसी को एल्डोल कहा जाता है। यदि वो कीटोन है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा, जिसको कीटोल कहा जाता है। तो आइए पहले रिएक्शन हम लिख देते हैं, उसके बाद इसका हम मैकेनिज्म बताएंगे कैसे यह फॉर्मेशन करता है एल्डोल और कीटोन। और जब इसके बाद एल्डोल का आप कंडेंसेशन करा देंगे तो लास्ट में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे रिएक्शन होती है, तो जैसे CH3COOH एल्डिहाइड है और यह 2 मोल्स एल्डिहाइड होने चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे रिएजेंट है डाइल्यूट NaOH। तो ये क्या करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देगा। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देखिए यहाँ पे जो ग्रुप लगा है एल्डिहाइड ग्रुप, इस एल्डिहाइड ग्रुप के बाद जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। इस कार्बन के से जुड़ा जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। अब वो फॉर्मेशन कैसे करेगा, तो पहले क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा। तो अल्फा यह है बीटा, तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी और क्या बना रहा है, एल्डिहाइड बना रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। कंडेंसेशन यानी यहाँ से जब वाटर बाहर निकलेगा, वाटर बाहर फॉर्मेशन के समय निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3CH और यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H। इसी को बोलते हैं हम लोग ईनन। एकीन है तो ईन, और यहाँ पे एल्डिहाइड है तो अल, यह हो जाएगा ईनन। ये तो प्रोडक्ट बन गया, लेकिन मैकेनिज्म कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसको मैकेनिज्म से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से 2 मोल्स एल्डिहाइड है, तो 1 मोल एल्डिहाइड को ले लीजिए CH3COH। अब यहाँ से NaOH से आप क्या करेंगे, OH माइनस निकालिए और इसके अल्फा हाइड्रोजन से अटैक कराइए। तो यहाँ से एक H को निकाल लो, CH2, यहाँ बच गया H। अब OH माइनस एक बेस है, बेस को क्या चाहिए, एसिड चाहिए। तो यहाँ से जो अल्फा हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक होता है, क्योंकि CH2 आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से H को अपने तरफ खींचेगा
और यहाँ से बॉन्ड इसके तरफ चले जाएंगे तो बन जाएगा कार्बन आयन CH2 नेगेटिव COCOH कम करेगा। अब इस न्यूक्लियोफाइल में जो 1 मोल बचा था एल्डिहाइड उससे अटैक कराइए, उससे रिएक्ट कराइए तो CH3COH। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से यह ब्रेक होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आता है प्लस। तो यहाँ से क्या करेगा कि इसके तरफ अटैक होता है तो बन क्या जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले देखो इसको लिखते कैसे, तो यहाँ से स्टार्ट करिए CH3 यहाँ के साथ एक H लगा है H। अब एक बॉन्ड के साथ यह जुड़ा है, इसके साथ ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अब जुड़ेगा CH2, इसके साथ क्या लगा है COH। अब क्या करिए आप कि इसमें वाटर को जोड़िए, जो वाटर यहाँ फॉर्मेशन होगा उस वाटर को हम क्या करेंगे यहाँ से जोड़ेंगे। तो इस वाटर से क्या निकलेगा H प्लस OH माइनस, तो H प्लस यहाँ जोड़ दीजिए तो बन क्या जाएगा CH3CH OH CH, यहाँ से H को यहाँ निकाल देते हैं COH। अब यहाँ पे यह देख रहे हैं तो यह है एल्डोल और इसी को बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या इसी को कहा जाता है एल्डोल। अब जो एल्डोल बना, अब इस एल्डोल का कंडेंसेशन करा दीजिए, यहाँ से वाटर को बाहर निकाल दीजिए। वाटर को बाहर जैसे निकालेंगे तो बनेगा CH3CH। अब ये निकलेगा तो यह बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड CH COH हो जाएगा और इसी को क्या कहा जाता है, इनल कहा जाता है। बन गया प्रोडक्ट। इस तरह से हम मैकेनिज्म एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का करते हैं। आइए एक आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक, इस रिएक्टेंट से आप कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे यहाँ पे। तो काम यह करिए कि यहाँ से एक जो मोल बचा है एल्डिहाइड, अब इसमें दोनों यहाँ से हाइड्रोजन को आप निकाल दीजिए और इसको ऐसे लीजिए। अब जो 1 मोल बचेगा उसके ऑक्सीजन को यहाँ से आगे कर दीजिए और इसको आप ऐसे लीजिए। यहाँ से वाटर को आप बाहर निकाल देंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH, अब यहाँ से जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड CH COH। देखिए आपको यही दिख रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, क्या है इनल है। तो आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के मदद से भी क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो यह रहा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।